SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग थे वो भी योग्य होंगे, आपने ये भी ध्यान नहीं दिया। और सार्वजनिक कार्यक्रमों में साइन करा करा के उस फाइल से इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इससे एक गलत संदेश दिया। हम उन चारों के खिलाफ नहीं हैं, वो अपनी योग्यता से आए, उनको बधाई दी हमने, हमें उनसे कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। हम ये कहते हैं कि क्या इनको सामाजिक समानता समरसता बनाने के लिए क्या वो और योग्य नहीं थे क्या? और एक बात और आई है सामने कि पहले से तय कर लिया गया था कि इन्हीं को चयन करना है। इसका स्पष्ट उदाहरण यह है कि 18 आदमियों के इंटरव्यू हुए, एक उसमें आया नहीं। उसमें 9 आदमियों के पहले दिन हुए, 9 आदमियों के दूसरे दिन हुए। पहले दिन 7 घंटे तक इंटरव्यू लिए गए, जिनमें से इन 4 का चयन किया गया। और दूसरे दिन नाम, बाप का नाम, आयु जो उनके सामने था वो पूछ करके 2 घंटे में 9 को निपटा दिया गया। यानी पहले दिन वाले ही चयन हुए और पहले से तय था इन्हीं को बुलाना है, इन्हीं से विषय की बात करनी है। जो जिस डिपार्टमेंट का था उसकी बात पूछेगी, दूसरे दिन वाले मैंने पूछी नहीं की। वो बेचारे कह रहे हैं साहब हमारी कोई कमी है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा इंटरव्यू तो होना चाहिए ना। ये आज एक उदाहरण नहीं है, ये दोबारा भी जो आवेदन लिए गए हैं वो आनंद फानन में अपने चहेतों से फार्म भरवा लिया और जून जुलाई तक लेते हैं। अब अप्रैल तक लेकर के एक व्यक्ति तो कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में चला गया कि साहब मेरा भी नाम एप्लीकेशन में ऐड कर लो, 37 शायद लोग हैं, तो उसके लिए कह दिया कि भाई नहीं, आप तो अपने तो इसकी अपील करो डीबी में जो इसने ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया। तो ये दादागिरी हो गई ना, पहले से तय हो गया। और वहाँ लिटरल एंट्री के माध्यम से चाहे जैसे RSS के लोगों को IAS बना रहे हैं, वहाँ दिल्ली में तो बड़ा खेला चल रहा है, तो यहाँ भी एक खेला चालू हो गया। ये इसलिए हो गया कि बिना विजन के लोगों की पर्चियां आ गई, वो पर्चियों के आधार पे ही फैसले करने लग गए, इसलिए राजस्थान का बंटाढार हो गया। तो इसको बचाने के लिए, ये चुनाव कराने के लिए हमारे जो कांग्रेस पार्टी ने जो अच्छी योजनाएं, अच्छे कानून बनाए थे, उनको ये कमजोर कर रहे हैं। इन सब के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज भी हमारे राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है वो कार्यक्रम भी होगा और इसको और गति देंगे हम, कि ये चुनाव नहीं करा पाएंगे। मैं आज कह रहा हूं आपको, चुनाव नहीं करा पाएंगे। जो OBC की जो तय करना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि पहले OBC का सर्वे करके पता लगाओ कितनी है, जो आप जितना आरक्षण दे रहे हो उतने हैं कि नहीं है, क्या है। तो उस आयोग को तो पेन पेंसिल गाड़ी घोड़े नहीं दी अभी तक। वो कह रहे हैं वो पन्ने की रिम ही नहीं दी हमको। रिम क्या होती है रिम? मैं तो जानता नहीं। रिम ही होती है, हाँ रिम। वो जो दस्ता होता है ना सफेद सफेद इतना सा, कोई 100-200 रुपए का, तो वो ही नहीं दिया इनको। वो कह रहे हैं कुछ नहीं। अभी आज उनका मदन लाल जी का जो इसके चेयरमैन है वो ये कह रहे हैं अभी तो समय लगेगा। और ये चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग मधुकर गुप्ता कह रहा है मैं 2 दिन में जारी कर दूंगा। आज 2 का कह रहा है, कल 10 का कह गया। होगा, हो सकता है करेगा नहीं करेगा, वो भी बेचारा क्या है, महीने भर का मेहमान है, तो उसकी भी मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो वो तो पहले से ही तड़प रहा है, लेकिन उसकी तड़पान का हो क्या रहा है बताओ। ये इनको जब कहते हैं तो ये कहते हैं पर्ची नहीं आई भाई साहब, हमारे पर्ची का सिस्टम है, पर्ची से चलेगा सारा काम। जब पर्ची आ जाएगी तो हम तय कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं, आप सबके सामने हैं। ऐसे एक महान हमारे नेता जो पूरे देश को एक विजन दे करके गए, दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजा के गए। और एक तरफ मोदी जी हैं तो रोजाना टेरिफ की करंट खा रहे हैं, कभी टेरिफ का करंट खा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ चल रहे हैं। विदेश नीति नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है रूस से क्या संबंध रखने, चाइना से क्या रखने, पाकिस्तान से। और अगर चाइना में ज़्यादा घुस गए ना तो चाइना इनका हिंदुस्तान का वो हाल कर देगा जो इनके समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये जो विदेश नीति है ये पूरी तरीके से हमारे केंद्र की सरकार की फेल है और इसका खामियाजा पूरे देश को उठाना पड़ेगा। और यहाँ जो पर्चियों से बैठ गए उसका राजस्थान को खामियाजा उठाना पड़ रहा है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, मोर चोर नहीं, वोट चोर। हाँ।